हेरा फेरी और छल कपट है। जहाँ देखो वहाँ खेला ही खेला है। हर जगह जानवरों जैसा बर्ताव, धोखा और चालाकी जैसी चीजें हावी हैं। ये दुनिया भर के लोगों पर असर डाल रही हैं। जहाँ भी देखो लोग बुरे बुरे खेल खेल रहे हैं। आसपास कोई नहीं था तो मैंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, कलयुग तेजी से हावी हो रहा है, तुम कहाँ हो? सुबह की सैर की बात है। तब अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने मुझसे कहा, संतोष, मैं यही हूँ। वो एक ऐसी आवाज थी जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। अपनी आंखों और कानों को खोलकर और हर आवाज को ढूंढते हुए जब मैंने घबराते हुए अपने आसपास देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं पूरी तरह अकेला था। मेरे आसपास तो कोई नहीं था। फिर ये आवाज कैसी? मैंने डरते हुए बोलना शुरू किया, कौन है वहां? बोलते वक्त मैं ये उम्मीद कर रहा था कि ये सिर्फ मेरे मन का धोखा हो। मैंने फिर से कहा, कौन है वहां? संतोष, मैं भगवान बोल रहा हूँ। वो आवाज मजाकिया होने के साथ साथ अजीब सी थी। उस आवाज ने मेरे पूरे शरीर में कंपन सी पैदा कर दी। क्या? ऐसे में ये कहते हुए मेरा मन हैरान होकर इस हालात को अपनाने के लिए लड़ रहा था। अरे हाँ भाई, मैं भगवान हूँ। चौंकाने, डरने और हैरान करने के एहसासों से भरी ये आवाज मुझे चारों तरफ से घेर लेती है। मैं चारों ओर देखता हूं लेकिन आसपास कोई भी नजर नहीं आता। साथ ही जरा ऊंची रही होगी। डरो मत, शांत रहो। तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मैंने कहा ना, मैं भगवान हूं, खुद ईश्वर। ये आवाज दिलासा दिलाने वाली तो थी लेकिन साथ ही साथ बहुत रहस्यमय भी थी। पूरी हैरानी के साथ मैं फिर से चारों ओर देखता हूं लेकिन इस सुनसान रास्ते पर किसी का नामो निशान अब भी नजर नहीं आता। ऐसे में मैं डर के मारे पसीने से भीग रहा था, कांपते हुए खड़ा था और मेरे हाथ पैर बेजान महसूस हो रहे थे। यमराज, मृत्यु के देवता, क्या तुम मुझे लेने आए हो? क्या? डर और शक के एहसास से कांप रही थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बात क्या है? तुम हो कौन? सच बताओ। डर के मारे मैं उस आवाज से रहम की भीख मांगने लगा, मानो सांसों की सौदेबाजी चल रही हो। रहम करो मुझ पर, रहम करो। मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे अभी EMI चुकानी है। मरने के लिए मेरी उम्र बहुत कम है। मेरे बीमा के पैसे भी मेरे परिवार के लिए काफी नहीं होंगे, प्लीज। वो आवाज शांत हो गई। हालांकि फिर थोड़ी देर बाद उसने वो कहा जो मैंने कभी सोचा ना था। मैं सच कह रहा हूं। मैं यमराज नहीं, भगवान हूं। वही भगवान जिसकी पूजा तुम सब करते हो। मां कसम, भरोसा करो। ऐसे में मैं ये देखने के लिए खुद को चुटकी काटता हूँ कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। साथ ही मरने का दर्द मेरे डर को और बढ़ा देता है। मैंने भूतों की कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन उन्हें देखा या उन पर भरोसा नहीं किया था। अरे नहीं नहीं, मैं ही वो भगवान हूँ जिसे तुम बुला रहे थे। क्या तुम नशे में हो? मैंने हकलाते हुए सवाल किया। मैंने तो मजाक में पूछा था। भगवान, तू कहाँ है? मैं तो बस खुद से बात कर रहा था। इस बीच मेरा दिमाग इस अजीब मुलाकात को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने इसे मजाक में नहीं लिया। मैं अपने दिल की बात किसी ऐसे शख्स से करना चाहता हूँ जो मुझसे जुड़ सके। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि किसी के पास समय ही नहीं है। तुमने मुझे इंसान सा रूप दे दिया और एलेक्सा या रोबोट जैसा बर्ताव करने लगे। एलेक्सा? हाँ बिल्कुल, तुम सब मुझे इस्तेमाल करते हो। मेरा मतलब है, मेरा गलत इस्तेमाल करते हो। तुम हर समय मुझसे अलग अलग सहायता मांगते हो, जैसे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तुम पैसे मांगते हो जैसे मैं तुम्हारा ATM हूँ, और सेहत मांगते हो जैसे मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। जब तुम मुश्किल में होते हो तो तुम्हारी शक्लें उतर जाती हैं और तुम मुझे पुकारते हो। वहीं या तुम्हें इनाम मिलता है तो तुम मुझे भूल जाते हो।
तुम मुझे अपने मतलब के हिसाब से इस्तेमाल करते हो, मुझे पूजा की जगहों तक ही सीमित कर देते हो और खास मौकों पर मुझे वही पैसा खिलाते हो जो तुमने मुझसे ही मांगे थे। एक पल के लिए तो तुम मुझे अपने हीरो की तरह मानते हो, लेकिन अगले ही पल मुझे निचोड़े हुए नींबू की तरह फेंक देते हो। मुझे भरोसा है कि तुम वही इंसान हो जो आखिरकार मेरे दर्द को समझ सकता है। उस आवाज के शब्दों में उदासी और निराशा का मेल था। ये सुनकर मैं खुद को उस आवाज के लिए हमदर्दी महसूस करने से रोक नहीं पाता। इस कहानी के दूसरे पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।